Hello students, good evening. Riya, Mufaddal, Dharti, Harsh Chौकसी, good evening बेटा. Now, आज का जो सेशन है अपना, this is start for good evening, good evening. Now, आज अभी अपन इस सेशन में डिस्कशन करेंगे फॉर द प्री काउंसलिंग सेशन ऑफ द नेट 2020. इट मींस अभी आपका एग्जाम हुआ है, काफी आपका अच्छा एग्जाम गया है. क्लियर, आंसर कीज वगैरह आप लोगों ने चेक कर लिए हैं. जिन भी बच्चों के 550 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं उन लोगों को अपन यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं फिलहाल. क्लियर, और अभी अपना डिस्कशन का पॉइंट है कि किस किस मार्क्स पे गुजरात में स्पेशली, और दिस इज ओनली फॉर द गुजरात स्टूडेंट्स, याद रखना है. अभी अपन डिस्कस करेंगे किस मार्क्स पे कौन से गुजरात के कॉलेज हैं जिनका ओपनिंग क्लोजिंग रैंक अभी अपन डिस्कस करेंगे. कौन से कॉलेजेस है जो उस पर्टिकुलर मार्क्स पे आपको मिलने वाले हैं. क्लियर, उनकी फीस कितनी है अप्रोक्सीमेटली, और आगे आपको प्रोसीजर क्या है, किस वे में आपको काउंसलिंग तक के लिए ले जाया जाता है, मॉक राउंड कैसे होता है गुजरात के अंदर. तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस सेमिनार के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं. क्लियर. नाउ तो गुजरात एमबीबीएस एडमिशन थ्रू, आप इसका नाम याद रख लेना, दिस इज ACPUGMEC, दैट इज ACPUGMEC. क्लियर, ये साइट होती है बेसिकली, ये आपकी गवर्निंग बॉडी है जो यहाँ पे आपको एमबीबीएस की सीट्स वगैरह के लिए काउंसलिंग करवाते हैं. नो, अब सबसे पहली चीज है, अभी जो फर्स्ट 2-3 स्लाइड्स हैं वो 550 वाले बच्चों के लिए. अभी यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये जस्ट कंपैरिजन. क्लियर, कि कितने मार्क्स पे और कितने लाख का एमबीबीएस अप्रोक्सीमेटली पढ़ रहा है आपको. क्लियर, तो अभी जो अपना डिस्कशन है दैट इज ओनली द 550 प्लस. तो अगर यहाँ पे देखें अपन तो दिस इज फॉर द गवर्नमेंट गुजरात कोटा. गवर्नमेंट में गुजरात कोटा का जो लास्ट ईयर बच्चा गया है, कट ऑफ नंबर्स. क्लियर, कट ऑफ मार्क्स से ध्यान रखना है, यहाँ पे मार्क्स डेटाज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. क्लियर, तो अभी जितना भी डेटा बताया जाए उस डेटा को थोड़ा ध्यान से समझना है आप लोगों को. तो गुजरात कोटा की अगर अपन बात करें तो 523 लास्ट कट ऑफ गया था गवर्नमेंट सीट्स के लिए. और यहाँ पे जो फीस होती है आपकी 5.5 साल का जो आपका एमबीबीएस होता है इंक्लूडिंग द इंटर्नशिप, जो आपकी फीस होती है गवर्नमेंट कोटा की वो अप्रोक्सीमेटली 25,000 रुपए सालाना होती है, 25,000 पर एनम है. क्लियर, उसके भी आप अगर देखते हैं तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 1.12 लाख यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट होता है फॉर द एमबीबीएस इफ यू गॉट द 523 प्लस मार्क्स. क्लियर, ये लास्ट ईयर का डेटा है. लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर पेपर का डिस्कशन करें तो थोड़ा सा पेपर आपका इजी आया था, तो उसके कंपैरिजन में व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग के लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जब भी यहाँ पे आपको मार्क्स दिखाए जा रहे हैं उससे आप 15 to 20 मार्क्स ज्यादा ऐड कर लेना फॉर दैट पर्टिकुलर कट आउट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 523 दिया हुआ है तो 20 मार्क्स ऐड करेंगे तो इट इज नियरली इक्वल टू 543. तो इट मींस अब की बार जो गवर्नमेंट कॉलेज में आपके चांसेस है दैट इज 540 प्लस से आपके चांसेस बनेंगे. गवर्नमेंट कॉलेज गुजरात की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना दिस इज ओनली फॉर द गुजरात स्टूडेंट्स. क्लियर, तो यहाँ पे अपन ने डिस्कस किया अभी गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से जो सीट्स है आपकी गुजरात कोटा की वो 523 प्लस था लास्ट ईयर का डेटा. क्लियर, और 1.12 लाख के अंदर आपका एमबीबीएस कंप्लीट होता है. इसी की जगह अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे सेकंड इज जीएमईआरएस. जीएमईआरएस की अगर अपन डिस्कशन करें तो लास्ट ईयर का जो डेटा था दैट इज 464 मार्क्स आपका लास्ट ईयर का डेटा था. अप्रोक्सीमेटली इसमें जो खर्चा आता है आपका इन्वेस्टमेंट होता है फॉर द एमबीबीएस डिग्री दैट इज 18 लाख. क्लियर, नेक्स्ट इज योर जीएमईआरएस मैनेजमेंट कोटा. क्लियर, मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा दोनों कंबाइंड ही यहाँ पे आगे होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे क्या है एग्जैक्टली. तो दिस इज 419 मार्क्स, 419, और अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज 37 लाख. तो 37 लाख का आपको जीएमईआरएस में एमबीबीएस पड़ता है. उसी की जगह अगर आप आते हैं सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स गुजरात कोटा के थ्रू तो 406 मार्क्स दैट इज योर 406 मार्क्स पे था. और अप्रोक्सीमेटली जो पोस्टिंग आता है आपका एमबीबीएस का दैट इज 35 लाख. और उसी की जगह अगर अपन सेल्फ फाइनेंस में ही मैनेजमेंट कोटा लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं इट इज 70 लाख. और नंबर देख सकते हैं, मार्क्स देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इट इज 295.
यहाँ पे सिर्फ कहने की इतनी सी बात है, जो भी पेरेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं बेसिकली आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं बहुत इजीली, जैसे जैसे नंबर कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे अमाउंट ऑफ एमबीबीएस, इन्वेस्टमेंट ऑफ एमबीबीएस इज इंक्रीजिंग। क्लियर? तो बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? जैसे जैसे मार्क्स कम होगा वैसे आपका अमाउंट इंक्रीज होगा। तो बच्चों को बहुत बहुत यहाँ पे हर्टियस कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम आवर साइड, जो हमारे बच्चे हैं या दूसरे भी बच्चे हैं जिन्होंने गुजरात में 550 प्लस मार्क्स बनाए हैं। और पेरेंट्स को स्पेशली है, पेरेंट्स उनको एक बड़ा प्यार से उनको समझा सकते हैं कि आपने कितना अच्छा काम किया है। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों ने जो पढ़ाई करी है 2 साल तक या 4 साल तक, क्लियर, आरजे विजन में रह के हमारे साथ जो पढ़ाई करी है उससे उन्होंने यहाँ पे देख सकते हैं, देखो 75-80 लाख रुपए कमाए हैं। क्लियर? तो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है? नाउ द नेक्स्ट वन इज योर सीट मैट्रिक्स। क्लियर? अब थोड़ा सा डेटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप स्नैपशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? इसका स्नैपशॉट आपको ले लेना है। इट इज इन सीट मैट्रिक्स। ये बहुत ऑथेंटिक डेटाज है, इंपॉर्टेंट डेटाज है आपके लिए, काउंसलिंग के लिए ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं दिस इज द सीट मैट्रिक्स ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज, और स्पेशली 550 प्लस मार्क्स वाले बच्चों के लिए आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ओनली फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस। क्लियर? नाउ बीजेएमसी अहमदाबाद, दैट इज द best college of your Gujarat. Number of seats are 250. All India quota seat is 37. Open category is 109. That is very important. Open category में कितनी सीट्स है? 109. Clear? EWS economically backward class का वहाँ पे कोई सीट नहीं है. Then SEBC that seats are 57. SC that is 15 and ST that is 32. Clear? That is for the BJMC. Next one is Baroda Medical College. That is your Government Medical College of Baroda. Number of seats are 250. All India quota की जो seats है यहाँ पे that is in 38. Open category is 108. SEBC is your 56. SC is 15. ST is 32. And rest is your GMC Surat. Number of seats are 250. All India quota is 37. Open category is 109. EWS नहीं है. ECBC is your 57. SC is 15 and ST is 32. Jamnagar Medical College, MP Shah Medical College, that is 250. All India quota is 38. Open is 108. SCBC is 58. SC is 14 and ST is 32. Now राजकोट में देखें तो नंबर ऑफ सीट्स अभी देखें यहाँ पे तो इस साइड सब 250 सीट्स थी। राजकोट और भावनगर के अंदर सीट्स थोड़ी कम है। ये 199 सीट्स है। ध्यान रखना बच्चों, राजकोट में और भावनगर के जो भी बच्चे राजकोट और भावनगर के स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स है दैट इज 30 and 30। ओपन कैटेगरी अगर इसमें से फिल्टर करते हैं तो राजकोट में 70 आता है, भावनगर के अंदर 68 आता है। क्लियर? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्लियर, अब यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कम है बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पे सीट्स इंक्रीज हैं। क्लियर? पहले सारी सीट्स यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 17 सीट्स हैं। ध्यान रखना है फॉर द EWS कोटा, बट इसके लिए सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको चाहिए होते हैं। ध्यान रखना है गुजरात का डोमिसाइल होना चाहिए। और इसमें भी अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पे संपर्क कर सकते हैं। नाउ SEBC के लिए देखें तो राजकोट में 45, भावनगर के अंदर 46, SC की दोनों जगह सीट सेम है दैट इज 12 और ST की सीट्स है 25 and 26। क्लियर? तो दिस इज द सीट मैट्रिक्स ऑफ योर गुजरात। क्लियर? एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट सीट मैट्रिक्स। यहाँ पे आप स्नैपशॉट ले लेना है प्रॉपर्ली। अगर आपके 550 मार्क्स से ज्यादा वाले बच्चे फ्रेंड सर्कल में हैं तो आप आपस में शेयर भी कर सकते हैं। क्लियर? एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट सीट मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट वन इज द गुजरात रैंक। क्लियर? अब बहुत अच्छी सी चीज यह है कि अब आप लोगों के मार्क्स अपन ने टेंटेटिव मार्क्स आप लोगों को बता दिए हैं। मोर और लेस यही मार्क्स आपके आने वाले हैं। हार्डली कुछ आपके 1 to 5 मार्क्स का कुछ गैप आता है। क्लियर? 2 to 5 मार्क्स का कुछ गैप आएगा, बाकी मोर और लेस आपके मार्क्स सेम आने वाले हैं। अब इस सेम मार्क्स से आपका एक गुजरात का रैंकिंग क्रिएट होगा। उस रैंकिंग के थ्रू गुजरात कोटा के थ्रू भी ले सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक अगर आपके अच्छे बनते तो आप ऑल इंडिया रैंक के थ्रू भी जा सकते हैं। क्लियर? ऑल इंडिया रैंक के थ्रू भी जा सकते हैं। नो, अब बच्चों कुछ और डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हैं पैरेलली। कुछ बच्चे आई थिंक चैट में लिख रहे हैं वी आर नर्वस एंड ऑल। तो नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, क्योंकि आप जो बच्चे हो वो सारे 550 प्लस हैं। 550 प्लस मतलब सबको गवर्नमेंट मिलने वाला है, वो ध्यान रखना है। दूसरी चीज,
ऐसा नहीं है कि 550 प्लस ही एमबीबीएस करेंगे, दूसरे बच्चे भी एमबीबीएस करेंगे। उनके जो ऑप्शंस हैं वो अपन नेक्स्ट सेमिनार के अंदर डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना है। तो अभी स्पेशली ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए सेमिनार है दैट score more than 550 marks in NIT 2020, so that is very important. Clear? Now गुजरात रैंक का अगर अपन डिस्कशन करें और लास्ट ईयर के रैंक से थोड़ा सा रैंक के अंदर मार्क्स आपके 15-20 मार्क्स इंक्रीज करके कट ऑफ यहाँ पे डिसाइड करना है अपन को। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखना स्टार्ट करते हैं बीजेएमसी अहमदाबाद। क्लियर? ओपन कैटेगरी का देखेंगे, यहाँ पे ओपन कैटेगरी का देखें तो मार्क्स जो था बीजेएमसी जहाँ पे क्लोज हुआ था, बीजेएमसी जहां पे आपका क्लोज हुआ था दैट मार्क्स इज 610। तो इस साल अगर अपन 20 मार्क्स इंक्रीज कर देते हैं तो अहमदाबाद जो क्लोज होगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली 630 पे। क्लियर? और जो रैंक था, जो क्लोजिंग रैंक था दैट इज 187 क्लोजिंग रैंक था, ध्यान रखना है। इट मींस गुजरात के अंदर मेरिट लिस्ट क्रिएट किया गया, मेरिट लिस्ट के अंदर जो ओपन कैटेगरी का जो स्टूडेंट है जिसने लास्ट सीट वहां पे ऑप्ट किया, उसका जो रैंक था गुजरात के अंदर दैट इज 187। क्लियर? अब इसका मतलब ये नहीं कि इसके आगे वाले हो सकते हैं कहीं और के हो, या ऑल इंडिया कोटा के थ्रू उन्होंने कहीं गुजरात के बाहर ऑप्ट कर लिया, दैट इज आल्सो पॉसिबल। क्लियर? तो वो चीज हमेशा ध्यान रखनी है। तो ये लास्ट ईयर का एग्जैक्ट डेटा है, ध्यान रखना है। मोर और लेस डेटा सेम ही होता है हर साल। क्लियर? थोड़ा थोड़ा पेपर वाइज फ्लक्चुएशन आता है, नो डाउट। तो लास्ट ईयर बीजेएमसी को देखें तो मार्क्स है आपके 610, कट ऑफ मार्क्स, रैंक है आपका 187। क्लियर? इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का वहां पे कोई कैटेगरी नहीं है। एससीबीसी वाले ध्यान से सुन लेना है। क्लियर? दैट इज 551 मार्क्स एंड रैंक इज 83। क्लियर? और ये सारी रैंक्स गुजरात रैंक्स हैं आपकी। देन एससी 523 मार्क्स, रैंक इज 25। एसटी 379 मार्क्स, एसटी 379 मार्क्स, रैंक इज 38। तो इन रैंक्स पे आपका बीजेएमसी लास्ट ईयर फिलअप हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बड़ौदा। तो स्पेशली अगर अपन बड़ौदा की बात करें, आपनू बड़ौदा। क्लियर? तो यहां देख सकते हैं ओपन कैटेगरी के अंदर 579 मार्क्स पे लास्ट बड़ौदा का सीट फिलअप हुआ था। कितने पे? 579। रैंक है आपका 380। क्लियर? 380 रैंक था, 579 मार्क्स है। और एससीबीसी की बात करें तो 521 मार्क्स, 172 रैंक। एससी इज 487, रैंक इज 41। एसटी इज 304, रैंक इज 99। क्लियर? तो दैट इज अबाउट द बड़ौदा। देन सूरत 557 मार्क्स, रैंक इज 577। एससीबीसी की बात करें देन इट इज 490, देन रैंक इज 294। SC is 450, rank is 80, ST is 295, rank is 115। तो यहां तक अपने अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत का डिस्कशन किया। फिर उसके बाद आता है आपके पास जामनगर। जामनगर में ओपन कैटेगरी मार्क्स जो थे, जो जामनगर का लास्ट कट आउट था दैट इज 530, रैंक इज 892। SCBC is 482, rank is 350, then SC is 437, rank is 98, ST is 263, rank is 196। अगेन याद रखना है यहाँ पे जो रैंक्स लिखी हुई है ST और SC में, दे आर द कैटेगरी रैंक्स, उन्हीं कैटेगरी की खुद की रैंक्स है, ध्यान रखना है। क्लियर? ओपन की रैंक्स ओपन कैटेगरी की रैंक्स है, इनकी रैंक्स इनकी रैंक्स है। क्लियर? देन राजकोट इज 551 ओपन कैटेगरी एंड जामनगर मार्क्स इज 526 मार्क्स। क्लियर? तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन ओपन कैटेगरी के अंदर जो मार्क्स गए हैं आपके, वो कहीं पे भी अगर गुजरात में अगर अपन पिकअप करते हैं तो 526 मार्क्स ऑनवर्ड आपके यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले हैं बच्चों को, ध्यान रखना है। क्लियर? बट एक और चीज है, दादरा नगर हवेली के एक मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर भी अगर कोई सीट किसी भी तरीके से खाली रह जाती है तो वो सीट भी गुजरात के बच्चों को पहले दी जाती है, ध्यान रखना है। इसलिए जो रैंक दिया हुआ, मार्क्स दिया हुआ है आपको इनिशियल में जो स्लाइड था उसमें 523 लिखा हुआ था। क्लियर? तो वो भी एक चीज ध्यान रखना है, बट इट इज एन स्पेशल केस। यहां पे ईडब्ल्यूएस का अगर देखते हैं तो राजकोट और भावनगर में 17 मार्क्स है, 17 रैंक है आई थिंक। और यहां पे डेटा एक बार थोड़ा चेक करना पड़ेगा आपको। नाउ एससीबीसी यहां पे चेक करके कल का जो सेमिनार है उसमें एक बार अपडेट करके चेक करेंगे। अदरवाइज मार्क्स इज 539, रैंक इज 17, इट्स मार्क्स इज 519 एंड रैंक इज 17। एससीबीसी की अगर बात करें अपन राजकोट और भावनगर में,
तो 487 मार्क्स, 478 मार्क्स एंड रैंक्स आर 319, 380। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवीजन किया हुआ है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसका भी आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को आप सेंड कर सकते हैं बहुत इजीली। क्लियर? और इसके थ्रू काफी सारे बच्चों को हेल्प मिलेगी, ध्यान रखना, काफी सारे पेरेंट्स को हेल्प मिलने वाली है। अब इसके बाद एक और चीज होती है कि अगर सपोज करो बच्चों के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, फिर कुछ बड़ौदा के पेरेंट्स का या कुछ सूरत के पेरेंट्स का ऐसा मानना है कि अहमदाबाद भेजे या नहीं भेजे। क्लियर? तो यहाँ पे आपका पर्सनल चॉइस होता है, ध्यान रखना है। कुछ के पेरेंट्स यहीं पे डॉक्टर हैं बड़ौदा में, तो दे प्रीफर कि बड़ौदा में चले जाएं। कुछ के पेरेंट्स डॉक्टर हैं फिर भी सोचते हैं कि शायद अहमदाबाद इज बेस्ट। तो इट ऑल डिपेंड अपॉन द पर्सनल सर्कमस्टेंसेस, और उसके लिए हम यहाँ पे आईसीएस करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल काउंसलिंग सेशन। उसके लिए हमारे फोन लाइंस वगैरह ओपन है, आप यहाँ पे फोन करके इंस्टीट्यूट पे बात कर सकते हैं कि मेरी ये रैंक आई है और फिर इसके बाद मैं कौन कौन से कॉलेजेस ले सकता हूँ। तो अब अपन को एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखनी है, आपके मार्क्स ऑलरेडी आ चुके हैं आपके पास। क्लियर? तो टेंटेटिव मार्क्स अपन लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है, आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं, जिस भी कैटेगरी में आप लाई करते हैं, आप सिर्फ उसको रफली अंडरलाइन करें, और उसके बाद यहाँ पे जो एक नंबर है लास्ट की लास्ट स्लाइड में एक आपको नंबर मिलेगा, दैट इज 9081225566। आप अपना नाम, अपनी कैटेगरी और अपना मार्क्स लिख के उस पर भेजें। जो हमारे स्टूडेंट है वो एक बार पर्सनली इंस्टीट्यूट पे कॉल करें और कॉल करके डिस्कशन करें, और फिर इस टाइप का पर्सनल डिस्कशन अपन कर सकते हैं कि मेरे बच्चे के इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरा कंडीशन ऐसा है। क्लियर? फाइनेंशियल कंडीशन डिस्कस कर सकते हैं, प्रोफेशनल कंडीशंस अपन डिस्कस कर सकते हैं, और फिर क्या गाइडेंस लेना है तो आप गाइडेंस ले सकते हैं। क्लियर? बिकॉज वन ऑफ आवर डायरेक्टर इटसेल्फ इज अ डॉक्टर एमबीबीएस। क्लियर? तो वो खुद काफी अच्छे से आपको गाइड करेंगे और यहां से आपको काफी अच्छे से गाइडेंस मिलेगा, ध्यान रखना है। तो अगर इस टाइप का कोई भी केस है कि अहमदाबाद भी जा सकते हैं, सूरत भी जा सकते हैं, बोड़ा भी जा सकते हैं, और कुछ डायलेमास है तो आप पर्सनली कॉल करके मिल सकते हैं। Now the next is your GMERS कॉलेज सीट मैट्रिक्स। तो ये बेसिकली आप लोगों के डिस्कशन का पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो सीट्स तो यहाँ पे दिए हुए हैं, 200 सीट्स है आपके पास। क्लियर? स्नैपशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। वैसे कल पूरा एक सेमिनार होगा जिसमें आगे के सारे डिस्कशंस किए जाएंगे। क्लियर? 550 के नीचे जो मार्क्स हैं उनके भी डिस्कशंस किए जाएंगे। कल का सेमिनार इससे भी थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि आगे बहुत सारी कैटेगरीज हैं। और जीएमईआरएस के अंदर ये अगर देखिए तो 516 पे यहाँ पे ये अहमदाबाद का जीएमईआरएस का कट ऑफ दिया हुआ है 516। तो इसके नीचे के जितने भी अभी आप लोगों का जो डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज 550 ऑनवर्ड्स। तो 550 ऑनवर्ड्स इट मींस आप लोगों का इससे ऊपर है। तो ऑलरेडी अपन इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कल के सेमिनार में उस नीचे से मार्क्स जो है 550 के बिलो मार्क्स वालों का डिस्कशन करेंगे। उसी के अंदर अपन जीएमईआरएस का डिस्कशन करेंगे, सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट का डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, नेचुरोपैथी है, उन सब का डिस्कशन होने वाला है। बच्चों ध्यान रखना है, सब पे बने रहना है। क्लियर? और कल के सेमिनार के लिए एक और चीज है, अगर किसी बच्चे को हेल्प चाहिए जो हो सकता है हमारे से नहीं जुड़ा हुआ है, फिर भी अपने पेरेंट्स और अपने बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चों को आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा कल, और उनको टाइम वगैरह अपने बच्चों को दिया हुआ है ऑलरेडी, तो बाकी बच्चों को आप शेयर करें ताकि आप उन बच्चों को भी हेल्प मिल पाए। क्लियर? और जो स्पेशली रूरल एरियाज में उनको भी हेल्प मिल पाएगी। नाउ दिस इज योर सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, ये भी आपके कुछ काम का नहीं है अभी फिलहाल। क्लियर? दिस इज योर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी, ये किससे जाते हैं वो भी आपके ज्यादा काम का नहीं है। Clear? Now this is the seat are based on the marks category and rank. Clear? Now this is also the important slide. ये चीज ध्यान रखना है, ये लास्ट ईयर का कंबाइंड डेटा है जिसके अंदर सीट भी लिखे हुए हैं। क्लियर? टोटल सीट कितनी है, टोटल पूरे गुजरात के इनसाइड गवर्नमेंट की सीट्स कितनी है, टोटल मार्क्स कितने हैं, गुजरात रैंक कितने पे मिला था लास्ट। क्लियर? वो चीज यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। दिस स्लाइड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्लाइड को आपका स्नैपशॉट, इस पे स्लाइड पे आप स्नैपशॉट ले लेना है, और कोई भी डिस्कशन अगर आपको करना है तो आप पर्सनली डिस्कस कर चुके हैं, कर सकते हैं। क्लियर? और अब अपन आगे ट्रांसफर होते हैं। इसमें कंबाइन दिया हुआ है, आपके काम का सिर्फ अभी यहाँ पे इतना सा है। क्लियर? दैट इज योर एमबीबीएस गुजरात गवर्नमेंट। क्लियर? एमबीबीएस की सीट से, मार्क्स से और गुजरात का रैंक दिया हुआ है। क्लियर? तो आपका जो 550 ऑनवर्ड्स मार्क्स वाले बच्चों का जो कैटेगरी है तो सिर्फ इतना सा ही रीडिंग करना है उन बच्चों को।
नेक्स्ट है आपके पास मेडिकल एडमिशन प्रोसीजर। तो अब मैं अपने यहाँ पे विशाल सर को इनवाइट करता हूं, आगे आपको क्या प्रोसीजर है, कैसे आपको ये पिन लेना होता है, पिन लेने के बाद आपको कहां कहां पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कैसे ऑनलाइन फिलअप करना है, उस सब की जानकारी अब आपको दी जा रही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्लियर। और बहुत प्रॉपर्ली इस वीडियो को आप संभाल के रखिएगा, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप अब आपको समझाया जा रहा है कि काउंसलिंग कैसे की जाएगी और किस प्रोसेस के थ्रू आपको निकलना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपको जमा करके रखने हैं। हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट इधर उधर हो गए तो उनका एक टाइम मिला है अपन को, तो आपको पहले से प्री इन्फॉर्म किया जा रहा है यहाँ पे प्री काउंसलिंग सेशन के इनसाइड। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल के रखने हैं और किस वे में आगे जाना है अब विशाल सर आपको समझाएंगे। आइए विशाल सर। थैंक यू जीतू सर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जीतू सर ने आपको सारी इन्फॉर्मेशन मतलब બધી ઇન્ફોર્મેશન તમને આપી દીધી છે, કઈ કઈ કોલેજ મળે છે, કઈ તમારું કટ ઓફ છે, તે બધી ઇન્ફોર્મેશન આપી દીધી છે। તો બસ હવે આગળ આપણે જઈશું કે ભાઈ હવે એડમિશન પ્રોસિજર શું છે। તો સ્ટુડન્ટ્સ એડમિશન પ્રોસિજરમાં ખાસ ધ્યાન આપજો, જ્યારે પણ કેટલા પણ સ્ટુડન્ટ્સ અમુક વખત ચોઇસ ફિલિંગમાં ગડબડ કરી દે છે અને એમને જે કોલેજ મળવાની હોય છે ને એ કોલેજ મળતી નથી, એનાથી નીચી કોલેજ મળી જતી હોય છે। તો આપણે એવરી યર અમારી જોડે 4 થી 5 કેસ આવે છે કે સર અમારાથી ચોઇસ ફિલિંગ ખોટી થઈ ગઈ છે, તો હવે શું કરીએ। તો એ ચોઇસ ફિલિંગ ખોટી થઈ જશે તો ફ્રેન્ડ્સ એના પછી કશું નહીં થઈ શકે, બધી ઓનલાઈન સિસ્ટમ હોય છે। તો આ બધી સિસ્ટમ હવે તમને સમજાઈશું। તો ફર્સ્ટ તમારે જ્યારે એડમિશન પ્રોસિજર થશે તો બાય પિન ફ્રોમ એક્સિસ બેંક, રાઈટ। તો તમારે એક્સિસ બેંકની અહીંયા આગળ ગવર્મેન્ટની જે જીતુ સરે સાઇટ આપી હતી કે ACPUGMAC, એની ઉપર ગવર્મેન્ટે એક્સિસ બેંકની કઈ કઈ બ્રાન્ચમાંથી તમને પિન મળશે એ લખ્યું હશે। તો એક્સિસ બેંકમાં જઈને તમારે સૌથી પહેલા પિન બાય કરવાના હોય છે। ત્યાર પછી તમારે જે પિન આપશે એની જોડે તમને એક બુકલેટ પણ આપશે, રાઈટ। તે બુકલેટ પર ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન હોય છે, બુકલેટ ધ્યાનથી વાંચજો સ્ટુડન્ટ્સ। તે બુકલેટમાં કેવું હશે, તમને લખ્યું હશે કે ભાઈ તમારે ચોઇસ ફિલિંગ કઈ રીતે કરવાની હોય છે બુકલેટ્સમાં, રાઈટ। તે બુકલેટ્સ ધ્યાનથી જોજો અને પછી તમારે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું છે। ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશનની આ સાઇટ છે www.medadmgujarat.ncode.in। તો આ વેબસાઇટ પર જઈને તમારે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું છે। એ ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરાય પછી સ્ટુડન્ટ્સ અહીં લખ્યું છે હેલ્પ સેન્ટર। તો તમારે ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટે હેલ્પ સેન્ટર પર જવું પડશે અને તમારે ડોક્યુમેન્ટ જમા કરાવવા પડશે। આપણા ગુજરાતમાં બરોડા માટે આપણું GMERS જે કોતરી છે તે તમારું હેલ્પ સેન્ટર હોય છે, બરાબર। ત્યાર પછી તમારું ઓનલાઈન ડિક્લેરેશન ઓફ મેરિટ લિસ્ટ। તો તમે જે ઓનલાઈન તમારું મેરિટ લિસ્ટ જોઈ શકશો। then choice filling, મેં કીધું choice filling ઓનલાઈન થશે તમારી। એલોટમેન્ટ ઓફ એડમિશન, કઈ આગળ તમને કઈ કોલેજમાં એડમિશન મળે છે એ તમારે ઓનલાઈન મળશે। અને પેમેન્ટ ઓફ ટ્યુશન ફી, ત્યારે તમારે પેમેન્ટ ઓફ ટ્યુશન ફી પણ તમારે ઓનલાઈન કરવાની હોય છે, અધરવાઇઝ તમે બેંકમાં જઈને પણ તમે ભરી શકો છો, બરાબર। અને ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ સબમિશન, જ્યારે પણ તમારે કોઈ પણ એડમિશન થઈ જતું હોય છે તો તમારે તમારા ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ ત્યાં આગળ જઈને સબમિટ કરવાના હોય છે। કયા કયા ડોક્યુમેન્ટનું લિસ્ટ છે સ્ટુડન્ટ્સ, તો અહીંયા આગળ જો ડોક્યુમેન્ટનું લિસ્ટ તમને આપેલું છે 10th ની માર્કશીટ, 12th ની માર્કશીટ, બરાબર। અને કોપી ઓફ નીટ યુજી 2019 ની તમારી માર્કશીટ હશે। ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ ઓફ ગુજરાત છે। સ્ટુડન્ટ્સ ઘણા બધાને કન્ફ્યુઝન હોય છે કે ભાઈ ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ કઈ રીતે કાઢવું છે। તો જો જ્યારથી આ 3 વર્ષથી નીટ થાય છે, ગુજરાત ગવર્મેન્ટે દર 3 વર્ષે નવા નિયમો કાઢ્યા છે। તો પહેલું વર્ષે એવું હતું કે ભાઈ જે લોકો ગુજરાતમાં 10th અને 12th કરેલું છે તો એ લોકોને ગુજરાત ડોમિસાઇલની જરૂર નથી, તે લોકો ડાયરેક્ટ એડમિશન લઈ શકે છે। ત્યાર પછી સેકન્ડ યર એવું આવ્યું હતું કે ભાઈ જે લોકો લાસ્ટ 10 years થી ગુજરાતમાં રહેતા હોય છે, બરાબર, તો એ લોકોને ગુજરાત ડોમિસાઇલની જરૂર નહીં હોતી, એટલે કે ગુજરાત ડોમિસાઇલ એની ઉપર નીકળે છે। ફ્રેન્ડ, જ્યારે પણ તમે અહીંયા આગળ આપણા ગુજરાતમાં બરોડામાં નર્મદા ભવન છે ત્યાં આગળ ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ કાઢી આપે છે। 3 વર્ષનું ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ કોઈ ના કઢાવે, બરાબર। ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી કે લાસ્ટ 10 years નું ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ આપણે કઢાવવાનું હોય છે। અને જ્યારે લાસ્ટ યર હતું ત્યારે ગુજરાત ગવર્મેન્ટે એવું એનાઉન્સ કર્યું હતું કે ભાઈ જે લોકો બાય બોર્ન ગુજરાતના છે તે લોકોને ગુજરાત ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ મળી જશે। તો લાસ્ટ 3 years થી આ 3 રૂલ્સ ચાલતા હોય છે, પણ લાસ્ટ યરમાં આપણે જોવા જઈએ તો જે ગવર્મેન્ટે કહ્યું કે જે લોકો બાય બોર્ન ગુજરાતના છે એ લોકોને ગુજરાત ડોમિસાઇલ સર્ટિફિકેટ ઇઝીલી મળી જશે, બરાબર। then SCBC SC ST SCBC વાળા હોય છે તો યાદ રાખજો SCBC ના સર્ટિફિકેટ પ્લસ નોન ક્રિમિનલ સર્ટિફિકેટ પણ તમારે કઢાવવાનું હોય છે, બરાબર। તે નોન ક્રિમિનલ સર્ટિફિકેટ SCBC વાળા ખાસ કઢાઈ લે અને SC ST વાળા માટે તો એમનું એક સર્ટિફિકેટ જ મૂકવાનું હોય છે, બરાબર। તો આ રીતના જેટલા પણ તમારે હોય છે એ રીતના ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ કરાવવાના રહેતા હોય છે।
દેન હવે આપણે જોઈએ એસીપીયુ જીએમઈસી કાઉન્સિલિંગ મોક રાઉન્ડ. તો ફ્રેન્ડ્સ મેં તમને કીધું હતું કે હવે ચોઇસ ફિલિંગમાં કોઈ સ્ટુડન્ટ્સથી ભૂલ નહીં થતી, તો એના માટે યાદ રાખજો સૌથી પહેલો તમારો રાઉન્ડ હશે મોક રાઉન્ડ. સૌથી પહેલા તમારો કયો રાઉન્ડ આવશે? મોક રાઉન્ડ આવશે. એ મોક રાઉન્ડમાં લખ્યું હોય છે કે તમારે જસ્ટ એક પ્રેક્ટિસ માટે હોય છે, તમને ખબર હોય છે જેમ ક્રિકેટ રમીએ પહેલા ની પ્રેક્ટિસ કરવાની હોય એમાં આ રીતે આ છે કે ભાઈ તમારે ફર્સ્ટ રાઉન્ડની જતી પહેલા એક મોક રાઉન્ડ હોય છે. તો આ મોક રાઉન્ડમાં તમારે તમારી જે રીતનો સ્કોર હોય છે તે તમારે એ રીતની તમારી કોલેજીસ ભરવાની હોય છે. તો લખ્યું છે આ રાઉન્ડથી વિદ્યાર્થી અને વાલીઓને આ વર્ષનો ટ્રેન્ડ શું છે તેનો અંદાજ આવી શકે છે, અને આ ઉપરાંત કઈ કોલેજમાં કેટલા મેરિટ નંબર ઉપર એડમિશન મળવાની શક્યતા છે, ચોઇસ ફિલિંગ કઈ રીતે થાય એ વગેરે બાબતનો ખ્યાલ આવશે. આ રાઉન્ડનું એડમિશન માન્ય ગણાતું નથી. એટલે જ્યારે તમે મોક રાઉન્ડ ભરો છો તો તમને પછી જ્યારે એની રિઝલ્ટ આવે તો તમને ઈઝીલી ખબર પડશે કે હવે અમને કઈ કોલેજ મળવાની હોય છે. તો સૌથી પહેલા તમારું એક મોક રાઉન્ડ થશે. હવે મોક રાઉન્ડ થયા પછી તમારે આવશે રાઉન્ડ 1. બરાબર. તો જેવી રીતે તમે મોક રાઉન્ડ નું ફિલ કર્યું હોય, તમે જે રીતે ચોઇસ ફિલિંગ કરી હોય એ રીતે તમને જો મળી જતી હોય તમારી કોલેજ, તો ફ્રેન્ડ્સ એ જ રીતે સેમ આપણે રાઉન્ડ 1 ફિલ કરીએ છીએ. તો રાઉન્ડ 1 ફિલ કરીને પણ તમે આગળ સેમ જ પ્રોસિજર કરવાની છે. તો અહીં લખ્યું છે કે રાઉન્ડ 1 માં તમારું જ્યારે એડમિશન કન્ફર્મ કરવાનું હોય છે ત્યારે તમારે નિયત પ્રમાણે મર્યાદામાં એક સેમેસ્ટરની ટ્યુશન ફી ઓનલાઈન અથવા નિયત બેંકમાં રોકડ કે દીદી દ્વારા ભરીને હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવાના રહેશે. બરાબર. હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવા માટે વિદ્યાર્થીઓને લોગિન કરીને અપોઇન્ટમેન્ટ તારીખ અને હેલ્પ સેન્ટર લેવાની રહેશે. તો આ બધું ઓનલાઈન જ પ્રોસિજર થતું હોય છે ફ્રેન્ડ્સ. ત્યાં આગળ તમને ઓપ્શન દેખાશે જ્યારે તમે ઓનલાઈન બધું કરશો ત્યારે. અને ફી ભર્યા બાદ જો હેલ્પ સેન્ટર ખાતે અસલ પ્રમાણપત્રો જમા ન કરાવવામાં આવે તો મળેલ પ્રવેશ આપમેળે રદ થઈ જશે અને પછીના રાઉન્ડમાં આ બેઠક પર પ્રવેશ મળશે નહીં. કે કમ્પલસરી છે ફ્રેન્ડ્સ, તમારે જઈને તમારા ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ કરાવવાના રહેશે. બરાબર. અને રાઉન્ડ 1 નું એડમિશન કન્ફર્મ કરો કે ના કરો, રાઉન્ડ 2 માં પણ ભાગ લઈ શકાશે. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ નો અગેન આ ક્વેશ્ચન હોય છે કે સર રાઉન્ડ 2 માં હવે જઈ શકાશે? યસ, તમે રાઉન્ડ 1 માં સિલેક્ટ થઈ જશો તો પણ તમારે રાઉન્ડ 2 માં તમે આગળ જઈ શકશો. બરાબર. અને જો તમને એક કોલેજ મળી હોય છે તો એ કોલેજની ફી તમારે પેલી બીજી કોલેજમાં જેમાં સારી મળતી હોય છે તેમાં એક કોલેજ ફી ટ્રાન્સફર થઈ જતી હોય છે, કોલેજ ફી. બરાબર. તો તમે એમાં પણ ભાગ લઈ શકો છો. હવે સેકન્ડ આવશે રાઉન્ડ 2. બરાબર ફ્રેન્ડ્સ. તો હવે રાઉન્ડ 2 માં કઈ રીતનું રહેશે? રાઉન્ડ 1 માં કન્ફર્મ ન કરવાને કારણે ખાલી પડતી અને ઓલ ઇન્ડિયા કોટાથી ખાલી રહેલ બેઠકોમાં એડમિશન રાઉન્ડ મળેલ છે. બરાબર. તો રાઉન્ડ 2 માં પણ ફ્રેન્ડ્સ એ રીતે સેમ વસ્તુ છે. અને જો રાઉન્ડ 2 માં પણ પ્રવેશ મળશે તો રાઉન્ડ 1 નો પ્રવેશ આપમેળે રદ થઈ જશે અને ફરજિયાતપણે રાઉન્ડ 2 માં ફાળવવામાં આવેલી બેઠક પર પ્રવેશ લેવો પડશે. બરાબર ફ્રેન્ડ્સ. તો રાઉન્ડ 1 માં જે લોકોનું નહીં સિલેક્શન થતું એ લોકો રાઉન્ડ 2 માટે એપ્લાય કરતા હોય છે. જો રાઉન્ડ 2 માં ભરેલી ચોઇસમાં એડમિશન ના મળે તો રાઉન્ડ 1 નું કન્ફર્મ કરેલું એડમિશન ચાલુ રહેશે. જો વિદ્યાર્થીને રાઉન્ડ 2 માં પ્રથમવાર પ્રવેશ ફાળવવામાં આવે તેવા વિદ્યાર્થીઓ રાઉન્ડ 1 ની જેમ જ પ્રવેશનો કન્ફર્મ કરવાનો રહેશે. એટલે રાઉન્ડ 1 માં તમને નહીં મળ્યું, રાઉન્ડ 2 માં તમે ફરીથી કરો છો એમાં તમને મળી જશે એડમિશન. તો જે પ્રોસેસ રાઉન્ડ 1 માં કરી છે આગળ એ જ પ્રોસેસ કરવાની હોય છે. અને જે વિદ્યાર્થીઓ રાઉન્ડ 1 માં હેલ્પ સેન્ટર ખાતે રિપોર્ટિંગ કરાવેલું હોય અને રાઉન્ડ 2 માં પ્રવેશ મેળવેલા કોલેજમાં ફેરફાર થયેલ હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ રાઉન્ડ 2 નો પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવવા માટે રાઉન્ડ 1 નો અસલ એડમિશન ઓર્ડર રાઉન્ડ 2 માં રિપોર્ટિંગ કરેલ હેલ્પ સેન્ટર ખાતે જ જમા કરાવીને રાઉન્ડ 2 નો એડમિશન ઓર્ડર લેવાનો હશે. તો ફ્રેન્ડ્સ રાઉન્ડ 2 માં પણ તમને અપગ્રેડ થઈને કોલેજ મળશે તો અગેન તમારે હેલ્પ સેન્ટર જઈને ત્યાં આગળ ફરીથી તમારે દરેક પ્રોસિજર જેમ રાઉન્ડ 1 માં કરી છે એ કરવી કમ્પલસરી છે. બરાબર. અને ઓનલાઈન અને લાસ્ટ છે તમારું ફ્રેન્ડ્સ મોક અપ રાઉન્ડ. હવે મોક અપ રાઉન્ડ કઈ રીતનું હોય છે કે જ્યારે પણ ઓનલાઈન રાઉન્ડ પૂર્ણ થાય છે ને ત્યાર પછી પણ તમારી જોડે અમુક બેઠકો ખાલી રહેતી હોય છે. તે બેઠકો ખાલીને ભરવા માટે ગવર્નમેન્ટ એક મોક અપ રાઉન્ડ રાખે છે જેને ઓફલાઈન રાઉન્ડ કહેવાય છે. રાઈટ. તો ઓનલાઈન રાઉન્ડ પૂર્ણ થયા બાદ ખાલી રહેલી બેઠકોને ધ્યાનમાં લઈને એડમિશન કમિટી મોક અપ રાઉન્ડનું આયોજન કરેલી છે. મોક અપ રાઉન્ડ માટે સહમતિ આપનાર વિદ્યાર્થીઓ જ આ પ્રક્રિયામાં ભાગ લઈ શકશે. એટલે તમારે મોક અપ રાઉન્ડ માટે પણ એપ્લાય કરવાનું રહેતું હોય છે. અને આ રાઉન્ડમાં એડમિશન કેન્સલ પણ થઈ શકે છે. એટલે તમારે ના લેવું હોય તો એડમિશન કેન્સલ પણ કરી શકે છે. પણ આ મોક અપ રાઉન્ડ સૌથી લાસ્ટમાં આવશે ફ્રેન્ડ્સ, જ્યારે કોઈ પણ કોલેજોની સીટ વધી હશે ત્યારે જ આ રાઉન્ડનું આયોજન કરવામાં આવે છે. રાઈટ. તો આ રીતે છે ફ્રેન્ડ્સ આખું જે પ્રોસિજર છે અમે આ રીતે જવાનું હોય છે.
અને NEET 2019 નું આપણું રિઝલ્ટ જોઈએ તો 400 પ્લસ સ્ટુડન્ટ્સ ક્વોલિફાઈડ ઇન NEET 2019. આ છે મેક્સિમમ 600 પ્લસ આપણો જે સ્કોર હતો લાસ્ટ યર ના એ બધું આપણું આ રિઝલ્ટ છે 500 પ્લસ again 500 plus again 500 plus okay તો ફ્રેન્ડ્સ અહીં આગળ દરેક વસ્તુનું અમે તમને સમજાવી દીધું છે તો બસ લાસ્ટમાં જીતુ સર તમને એક કન્ક્લુઝન આપશે નઈ સેમિનાર થેન્ક યુ अभी अपन लोगों ने मीटिंग किया, सेमिनार किया, जिसमें आपको काफी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशंस दी हुई है. क्लियर? अब इससे भी ज्यादा अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप विशाल सर का फोन नंबर दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट का फोन नंबर है आप लोगों के पास, दैट इज 9081225566. इस पे आप व्हाट्सएप करें और जो भी क्वेरी है उसको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे. मैक्सिमम वे में तो क्लियर हो ही जाएगा. क्लियर? और अभी पैंडेमिक चल रहा है तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है, अदरवाइज आपका यहाँ पे पार्टी भी रखा जाता है. क्लियर? उसके अंदर कल्चरल वीक टाइप एक पूरा सेशन होता है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और यही पेरेंट्स ने जो इन बच्चों को देखा है अभी इतना ज्यादा पढ़ते हुए वो ही उनको डांस करते हुए, म्यूजिक गाना गाते हुए, कुछ परफॉर्मेंस देते हुए देखते हैं. बट सॉरी, इस साल हम लोग नहीं कर पाएंगे. क्लियर? क्योंकि आप जानते हैं सिचुएशन, इतना पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है. क्लियर? और इस साल इनफैक्ट जैसे ही रिजल्ट्स आते थे या बच्चे सेलेक्ट हो जाते थे तो यहाँ पे इतनी सारी भीड़ हो जाती थी. क्लियर? वी होल विजन परिवार इज मिसिंग दैट टाइप ऑफ थिंग्स. क्लियर? पेरेंट्स आते थे, मिठाई ले लेके आते थे. क्लियर? और काफी सारी देर तक बैठते थे, हम लोग बच्चों के साथ काफी टाइम गुजारते थे. क्लियर? अभी इस साल वो नहीं है और सिर्फ ये चीजें हैं, सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है? तो अभी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की हुई है, दे आर द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ध्यान रखना है. क्लियर? इससे रिलेटेड अब आपको कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड अप टू द काउंसलिंग जहां तक भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग यहाँ पे आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं. एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे अब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो एक और चीज चलती है अपने यहाँ पे. क्लियर? तो जितने भी अपने विजन के बच्चे हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेजेस में हैं, तो जैसे ही आप कोई कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद भी हम लोग आपको यहाँ पे सीनियर्स का इंफॉर्मेशन देंगे. वो सीनियर्स की ऐसी इंफॉर्मेशन होगी कि सीनियर के फोन नंबर से वो जाके मिल सकता है, आप उन सीनियर से बात कर सकते हैं. और अब आगे जाके मेडिकल कॉलेज के अंदर सीनियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो जिनके बच्चे या जो खुद डॉक्टर है वो जानते हैं सीनियर्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सारी बुक्स है, मटेरियल्स है, ट्रेंड है कॉलेजेस के, रैगिंग्स है, जो भी चीजें हैं वो सब चीजें वहां पे उनको इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी. जितनी हेल्प हो सकेगी वहां तक करेंगे. क्लियर? और बच्चे कांस्टेंट टच में होते हैं, ध्यान रखना है, जब तक वो एडमिशन ले लेते हैं, इनफैक्ट उसके बाद में भी टच में होते हैं. क्लियर? 2 वर्ड्स अभी आपको राजीव सर भी बोलेंगे. ठीक है? कैसे हो बच्चों सारे जने? कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले चैट बॉक्स में लिख के बताओ बच्चों. मैंने बीच में लिख के भी दिया था आपको. एग्जाम हो गए सब जनों के, नेट निकल गया फाइनली. 13 सितंबर इज ओवर, नेट का एग्जाम हो गया बच्चों. कैसा फील हो रहा है घर पे बैठ के सारे जनों को? अभी अब फ्री है सर. फास्ट बच्चों एकदम जोश में आना चाहिए यार. 60 जने देख रहे हैं जो मेरे को दिख रहा है. क्लियर? ये पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा बच्चों को, पूरा स्लाइड इंफॉर्मेशन मिलेगा टोटली फ्री. मजा आ रहा है या ऐसा लग रहा है कि अब सारी पढ़ाई वढ़ाई बंद हो गई, सब लोगों से मिलना बंद हो गया? सर से मिलते थे तो अच्छा लगता था, मजा आता था, बिल्कुल रिलैक्स लग रहा होगा. एक्साइटेड सारे जने? क्या बात है, क्या बात है. वो क्लास का इन्वायरमेंट, हाँ जहाँ पे आप कटिंग एज कंपटीशन में क्वेश्चन कर करके लाते थे एक दूसरे से छुपा छुपा के. इन्हीं चीजों के लिए बच्चों अपन 2 साल मेहनत करते हैं. इस बार 2.5 साल का पूरा सिस्टम रहा अपना. इस तरीके से आपने वर्कआउट किया है, सारे जनों ने बहुत अच्छे से वर्कआउट किया है बच्चों. सारे जने घर पे बैठ के आप जम के एंजॉय करना, मेरा ये मानना है. अभी बहुत सारी पढ़ाई हो गई है, बाहर नहीं निकलना है अपन को, घर में ही एंजॉय करना है बच्चों. आराम से मूवीज देखो, आप रिलैक्स हो, मेंटल रिलैक्सेशन, आगे की तैयारी के लिए थोड़ा सा देखो, मेडिटेशंस करो बच्चों. क्लियर? आप योगा करो. क्लियर? ये सारी चीजें आप कर सकते हो. जो भी हॉबीज थी जिनको दबा के रखा हुआ था अभी तक, क्लियर? 2-3 साल से 9th ऑनवर्ड्स आई थिंक सब दबाना चालू कर देते हैं. तो जिसकी जो भी हॉबीज है, क्लियर, उस पे भी वर्क करना स्टार्ट करें. पेंटिंग है, डांसिंग है, ड्रामा है, गाना है. क्लियर? अपनी हॉबीज को भी थोड़ा सा इंप्रूव करना स्टार्ट करें. आगे कॉलेज में आके काफी चीजें काम में आती हैं.
Extra और बच्चों अभी activities. जो भी जीतू सर ने और विशाल सर ने आप लोगों को बताया, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये अपन को आगे का एक पता देती है कि भाई किस तरीके से आगे जाना है अपन को, किस तरीके से राउंड होगा, कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। और बच्चों ये जो सीट भरने का जो आपको भी समझा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, उनको जाना किसी और कॉलेज में होता है और किसी गलत में सीट भर देते हैं कि साहब मेरे से तो भर गया, अब मैं क्या करूं। तो वो चीज बच्चों, आप कभी भी कोई भी कॉलेज चूज कर रहे हो, एटलीस्ट आप अपने यहाँ पे जो भी विजन की फैकल्टीज हैं उनसे आप जरूर पूछना एक बार कि सर मैं ये कॉलेज भर रहा हूँ, ठीक है या नहीं है। ऐसा नहीं हो गलती से कुछ भी चीज आप फिल कर दो। जैसे सर ने बोला, तो एक ट्रेंड और है अपने यहाँ पे, ये जब क्लास होता है तो हम लोग क्लास में सेमिनार में बताते हैं, हर साल कोई भी बच्चा कोई भी चीज फिलअप करता है तो उससे पहले इस दिए हुए नंबर के ऊपर एक मैसेज करता है नाम के साथ, मेरा नाम ये है, रोल नंबर ये, मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, और मैं ये सीक्वेंस में जा रहा हूँ। सो दैट हम लोग एक बार स्क्रीनिंग कर लेते हैं, अगर कोई भी सीक्वेंस अगर हमें प्लस माइनस लगता है तो हम पेरेंट्स से पर्सनली डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे हिसाब से ये होना चाहिए। तो कोई भी चीज फिलअप करते टाइम पहले इंफॉर्मेशन हमसे शेयर कर लेना है व्हाट्सएप पे। हाँ, पेरेंट्स अभी सारे रिलैक्स हो गए होंगे, डेफिनेटली क्लियर, पेरेंट्स आर रिलैक्सिंग। और मेरा तो ये मानना है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को अभी एंजॉय करना चाहिए एक दूसरे के साथ, स्पेशली क्लियर। बहुत टाइम के बाद ऐसा रिलैक्सेशन का टाइम आता है, क्योंकि आज का सिस्टम ऐसा बन गया है, बच्चा 9 से लेके और 12 तक लगा रहता है स्टडी के अंदर, ये करना है वो करना है, उसके बाद वैसा करना है, इतने मार्क्स लाने हैं, ये कॉलेज चाहिए, सब चाहिए। आप लोगों की जो भी सफलता है बच्चों, जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है क्लियर, उनको अभी बड़ा मजा आ रहा होगा। जिन लोगों ने कम थोड़ा परफॉर्म किया है बच्चों, आप लोगों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। वापस हम लोग इस तरह का सेमिनार लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए कि आगे किस तरह की चीजें, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज है जो आप वर्कआउट कर सकते हो। क्लियर। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अभी आप लोग पूरा पास्ट लाइफ जितना भी है उसको पूरा का पूरा रिवाइंड करके पेरेंट्स के साथ देखें, इट्स अ वेरी गुड थिंग। और जितनी भी चीजें आपको अच्छी लगती हैं या आपके अचीवमेंट्स हैं, अगर वो आप हमें लिख के देते हैं तो फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग मार्केट तक पहुंचाएंगे क्लियर, और दूसरे बच्चों में पहुंचाएंगे, ताकि वो आपको एज अ बेंचमार्क समझ के और अपना फ्यूचर थोड़ा सा ब्राइट करें। तो हर साल काफी सारे बच्चे जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो अपने थ्रू आउट द लाइफ के जो भी अचीवमेंट्स हैं वो हमें देते हैं, और इसी बहाने उनके पेरेंट्स का और उन बच्चों का एक बॉन्डिंग क्रिएट होता है, और पूरी लाइफ को राइट फ्रॉम द इनिशियल स्टेज, नर्सरी से लेके पूरी स्कूलिंग लाइफ को वो एक बार पूरा का पूरा रिवाइंड करके देख लेते हैं। और आई थिंक इट्स अ वेरी नॉस्टैल्जिक एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। एक बार पेरेंट्स ट्राई करिएगा, बड़ा मजा आएगा। पुराने फोटो निकालिए और करीबन एक संडे लेके बैठिए अपने बच्चों के साथ, और नर्सरी से जब बच्चा पहली बार स्कूल में जाना स्टार्ट हुआ था, आज जब सेलेक्ट हो गया कॉलेज में चला जाएगा, वहां तक का सिर्फ एक थोड़ा सा फोटो लें, और जितने भी अचीवमेंट्स हैं अगर वो हैं तो हमें शेयर करें, अदरवाइज आपको जरूर मजा आने वाला है, ध्यान रखिएगा। क्लियर बच्चों, तो सारे जने एंजॉय करो, मस्त रहो, और हमारी तरफ से अभी हाँ स्वस्थ रहो, सबसे स्वस्थ रहो ज्यादा और मस्त रहो। ऐसा। चलिए बच्चों, ओके, ओके, गुड नाइट।